काफी समय बाद दिल्ली फिर से दहशत में है और सवाल वही पुराना है कि आतंक का ये खेल आखिर कब तक चलेगा। जब भी हम सोचते हैं कि अब देश में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, तभी हमें एक बहुत बड़ा झटका लगता है और जो कि हमें रियलिटी में वापस खींच लाता है। दिल्ली में हुए इस टेरर अटैक ने एक बार हमें फिर याद दिला दिया है कि टेररिज्म का माइंडसेट हमेशा जिंदा ही रहता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े एंटी टेरर कैंपेन्स के बाद भी ये इंसिडेंट समवेयर शोज द आफ्टर इफेक्ट्स, द साइड रिएक्शंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। टेररिज्म कभी भी सिर्फ एक जगह या फिर एक कम्युनिटी का इशू नहीं था, ये हमेशा एक माइंडसेट का गेम रहा है। डर फैलाने वाला माइंडसेट, सोसाइटी को डिवाइड करने वाला माइंडसेट। अटैक कहीं पर भी होते हैं, टारगेट कोई भी होता है, एम हमेशा यही रहता है कि क्रिएट फियर। दिल्ली में सिक्योरिटी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है, फिर भी अगर ऐसे अटैक हो जाते हैं तो ये सिस्टम की तैयारियों पर सीधा सवाल उठाता है कि कहीं इंटेलिजेंस इनपुट्स इग्नोर तो नहीं हुए हैं, कहीं ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन वीक तो नहीं पड़ गया। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं है, बल्कि एक मैसेज है कि हमें बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म जो है वो मरता नहीं है, इट म्यूटेट्स। कई एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि ये शायद ऑपरेशन सिंदूर का आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, यानी जब सिस्टम मिलिटेंट रूट्स पर चोट करता है तो उसका रिएक्शन अक्सर अर्बन एरियाज में दिखता है। अब वॉर फिजिकल नहीं रही, साइकोलॉजिकल बन चुकी है। सबसे पहले हम सबकी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। नो वर्ड्स कैन ट्रूली हील दैट पेन, बट एज अ नेशन वी मस्ट स्टैंड टुगेदर। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला, हमें ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, कम्युनिटी पॉलिसिंग और डिजिटल सर्वेलेंस तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी होगी, क्योंकि अब टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर से नहीं आता है, ये डाटा, सोशल मीडिया और आइडियोलॉजी के थ्रू भी ट्रेवल करता है। हर बार हम कह देते हैं कि ये कब तक चलेगा, बट मे बी इट्स टाइम टू आस्क, हम इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं।